आदेश आदेश कन्या राशि के मित्रों, आज आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है मित्रों, या फिर आपको ऐसा भ्रम होने वाला है कि भाग्य हमारा साथ दे रहा है। यार ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि वास्तव में जो हो रहा होता है वो पता नहीं होता, और जो पता नहीं होता वो हो रहा होता है। तो आज का राशि फल मेरे मित्रों कुछ ऐसा ही होने वाला है। काफी बढ़िया इसको आप कर सकते हैं आज के दिन को, यदि कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगे। देखिए, चंद्रदेव 12वें भाव में केतु के साथ है। केतु मोक्ष का ग्रह है, केतु आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रह है, केतु भौतिक चीजों से विरक्ति का ग्रह है, तो राहु के सामने हमेशा रहता है। तो आज कुछ ऐसी स्थिति आपके मन में आ सकती है कि कभी तो आपको लगेगा कि यार जो हो रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, भाग्य मेरे साथ है, सभी लोग मेरे साथ हैं, सब काम मेरे आसानी से हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे सब कुछ बिखर सा रहा है। मतलब एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आज का जो गोचर है, जो इससे हो रहा है, यह नई सोच को जन्म देता है। ये चीज आपको नहीं मिलेगी। आज जैसा दिन भैया बहुत कम आता है। जब बुध और सूर्य नवम भाव में हो, वो भी रोहिणी नक्षत्र में, तो बुद्धि, विवेक और नई दिशा की ओर बढ़ने की शक्ति हमें मिलती है। लेकिन चंद्र केतु, वही राहु की चंद्र पर दृष्टि, ग्रहण दोष, तो भाग्य भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी का साथ देगा मेरे मित्रों जो भ्रम से ऊपर उठना जिसको आता है, और जो हर चीज को स्पष्ट रूप से रखता है और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता है। इसी बारे में राशिफल पर आज बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 2 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी, सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह 5:23 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त का समय शाम को 7:14 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 पर होगा, जबकि 12:46 तक यह रहेगा। राहु काल सुबह 7:07 से 8:51 तक रहेगा मेरे मित्रों। यह जो समय हमने बताया है दिल्ली क्षेत्र के अनुसार है, आपके क्षेत्र के हिसाब से 1-2 मिनट आगे पीछे यह राशिफल हो सकता है। पूर्व दिशा की यात्रा दिशा शूल में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको बचना होगा। देखिए, आज चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में केतु के साथ है, और चंद्रदेव मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों का है, हमारे कुल का है, हमारे सम्मान का है, हमारे आत्म गौरव का होता है मेरे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के दौरान अतीत की स्मृतियां कभी कभी ताजा हो जाती हैं, तो कभी असुरक्षा की भावना हमें घेर लेती है, जैसे कि यार हम सेफ नहीं है। इस तरह की भावना कभी कभी इस नक्षत्र के कारण मन में आती है, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक झुकाव की ओर हमें ले जाता है। यह स्थिति बताती है कि आज के दिन नींद की समस्या, अनजाना भय या फिर गुप्त रोगों की चिंता मेरे मित्रों सता सकती है। साथ ही आज का जो समय है, जो गोचर है, वो परोपकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह दिन आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए बहुत विशेष है। जो आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत कर पाएंगे, जो भ्रम तोड़ पाएंगे, उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण मेरे मित्रों हो सकता है। तो आज भाग्य और भ्रम की स्थिति से आपको आगे निकलना है, तो कर्म पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। देखिए, करियर की बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण मेरे मित्रों दिखाई दे सकता है। आपके कार्यस्थल पर थोड़े से छुपी हुई राजनीति का योग बनता है, यानी कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसकी भनक आपको नहीं होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी सीनियर से किसी बात को लेकर के असहमति हो जाए मेरे मित्रों। तो आपको अपने सीनियर्स की भावनाओं को पूरी तरीके से ध्यान देना है। जो राजनीति हो रही है उससे आप पार पा सकते हैं। क्यों पार पा सकते हैं? क्योंकि राहु 6ठे घर में है, कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि सीनियर से आपने बिगाड़ लिया तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पर इस गोचर कारण के
बन सकती है। अब देखिए आज के दिन जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सेशन से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अचानक से बहुत बेहतरीन अवसर उनके सामने आ सकते हैं गुप्त चीजों का, क्योंकि केतु जो है वो कारक होता है, वो रहस्यों को उजागर करता है, पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ता है। आज चंद्र के साथ है तो यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की बातें या पूर्व जन्म से जुड़ा तो व्यक्ति आपसे मिल सकता है। लेकिन वाणी पर आपको ध्यान रखना है। बिजनेस की यदि बात करें तो आपको नए निवेश से मेरे मित्रों बचना है। नया निवेश करने का आज दिन बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य बुध नवम भाव में है, अच्छी बात है, लेकिन शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में होने से निवेश करने से आपको मेरे मित्रों बचना होगा। ज्योतिष सलाह का कार्यक्रम है, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि मैं आपको नक्षत्र वाइज, गोचर वाइज जो आज परिस्थितियां बन रही है उनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब देखिए बिजनेस में एक चीज है कि मंगल का प्रभाव आपको यह दिखा रहा है कि यार यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि वो निर्णय आपका उचित ना हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जल्दबाजी में आज कोई भी निर्णय नहीं लेना। सोच समझ में यदि आज का पूरा दिन भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर आपको बिजनेस में नहीं पहुंचना। करियर में जो बात है, गुरुदेव का दशम भाव में होना दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है। यानी कि बिजनेस में दीर्घकालिक योजनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से यदि कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ठहरना चाहिए। क्लाइंट से कोई पैसे आपके आने थे तो आपका पेमेंट आज थोड़ा सा डिले मेरे मित्रों हो सकता है, या फिर कोई वादा ऐसा जो आपकी पार्टी ने आपसे किया था हो सकता है वो थोड़ा सा पोस्ट फैन वगैरह हो जाए। तो क्या करें कि सतर्क रहें, जल्दबाजी में कोई भी डील फाइनल ना करें, ना ही जल्दी से किसी को पेमेंट के लिए आज कहें। हो सकता है पेमेंट के लिए कहें, आज का वादा हो और वहां से कहा जाए कि अभी 4-5 दिन लगेंगे, तो इसलिए आज का दिन थोड़ा टाल देंगे तो मेरे मित्रों काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए धन की बात करें तो दशम के गुरुदेव जो हैं वो आपके लिए धन की स्थिति तो ठीक ठाक बना रहे हैं, यानी कि पैसे का आगमन आपके पास हो रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आज बनी हुई है, क्योंकि सूर्य बुध भी नवम भाव में है। लेकिन मेरे मित्रों चंद्र और केतु अप्रत्याशित रूप से अचानक से आप पर कोई खर्चा डाल सकते हैं। वो किसी रिसर्च से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा हो सकता है, यानी कि किसी मेडिकल सुविधा से जुड़ा हुआ कोई खर्चा हो सकता है, या फिर अचानक से कोई यात्रा आपकी हो सकती है जिस करके आपको खर्चा करना पड़े। गुरुदेव की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, ये बात सही है, लेकिन मेरे मित्रों भाग्य भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना, शुक्र का अष्टम भाव में होना, ये आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है। गुप्त रोग संबंधी कोई खर्चा आप पर एकदम से हो सकता है। मतलब स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। पाचन संबंधी गुप्त रोग हो गए या फिर मुंह संबंधी रोग हो गए, क्योंकि आपकी दिनचर्या जो है ना इस टाइम अव्यवस्थित हो चुकी होगी। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, आपकी दिनचर्या कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो रही होगी। आप खाने के थोड़े शौकीन इस वक्त हो गए होंगे। हालांकि शुक्र की दृष्टि धन भाव पर है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा कही जा सकती है, लेकिन खर्चों से बचना है। सेहत का मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका मिश्रित परिणाम दे रहा है। शुक्रदेव अष्टम में है, यह अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर होने से भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं कह मिल रहा है। और नवम में सूर्य और बुध ये आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी धन के भाग्य के मामले में बना रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज याद रखिए कि यदि आप विद्यार्थी हैं, आप कानून से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेश से संबंधित आपका कोई कार्य है, तो आज शुक्र के अष्टम में होने के कारण और चंद्र केतु के एक साथ होने के कारण, मंगल देव के नीचे होने के कारण आपके कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चन आ सकती है। तो अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से आप लेकर के चलिए। भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परिश्रम और मेहनत ये थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। संतान की बात करें तो संतान को लेकर के थोड़ी दिक्कत उनकी सेहत को लेकर के आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कुछ एलर्जी उनको हो जाए, हो सकता है कुछ जिसे कहते हैं ना गर्मी सी लग जाती है, या फिर बच्चे थोड़े से अशांत सा खुद को महसूस करते हैं। तो इस तरह की कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, या बच्चों के
पेट संबंधी कोई दिक्कत का सामना आज करना पड़ सकता है। गोचर के अकॉर्डिंग नीच के मंगल की सीधी पंचम भाव पर दृष्टि, तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको धूप में मत निकलने दीजिए। छुट्टियां पड़ गई हैं तो कोशिश कीजिए वो घर पर ही रहें। शाम को जब सूर्य छिप जाता है तब थोड़ी देर के लिए अगर वो खेलना चाहे तो उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति दें। पूरा दिन उनको घर में रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। बच्चों के साथ सीधा संवाद यदि आप करते हैं, बच्चों के साथ टाइम दे करके उनसे बात करते हैं, तो संतान आपसे आज बड़ी मोटिवेट हो सकती है, क्योंकि मंगल जब नीच के होते हैं तो उनकी उच्च दृष्टि सीधी पंचम भाव पर आपके हो रही है मेरे मित्रों। प्रेम भाव, प्रेम भाव के लिए आप बहुत लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। प्रेम जीवन में मन की भावनाएं केतु स्पष्ट करा रहा है मेरे मित्रों। और एक विशेष चीज आपको बताता हूं जो शायद आपको कहीं नहीं मिले, शायद इसलिए कि दावा नहीं कर सकते। केतु और चंद्रमा 12वें भाव, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो प्रेम संबंधों में हैं, या फिर जिनका कल को प्रेम संबंध स्टार्ट हो सकता है, उनके लिए। जो आपका साथी है, अगर वो पूर्व जन्म में भी आपके साथ रहा है, तो मेरे मित्रों आज वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी धार्मिक बात कहेगा, कोई भी क्लू दे सकता है। वो क्लू तो आपको ही बताना है कि क्या क्लू दिया, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे की बात बता पाएंगे। तो वो आपको कोई क्लू दे सकता है कि ये चीज मुझको दिखाई दी, या मुझको ऐसा महसूस होता है कि जब आपके साथ होता हूँ तो मेरे को वो कुछ याद आता है। मतलब ऐसी चीज जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो चीज आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपको बताएगी, यदि वो पूर्व जन्म में आपके साथी रह चुके हैं। रिश्ता कोई भी रहा हो, इट डजंट मैटर। तो जिनके कल नए संबंध बनने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत से लोगों के नए संबंध भी बनने वाले हैं, कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि उनके नए संबंध बन रहे हैं, कौन प्रेम जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, जो कल जुड़ने वाले हैं ना, वो आप मान करके चलिए केतु और चंद्र की कृपा से, यदि आपका कल प्रेम संबंध शुरू होता है यानी कि 2 जून को, तो मान करके चलिए वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ कोई मित्र, कोई रिश्ता आपको मिलेगा। चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का योग ही कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। डीपली चीजें होती हैं, बहुत गहरी चीजें होती हैं, बहुत रहस्यात्मक चीजें होती है केतु के पास। केतु अभी हमने त्रिकाल नेत्र चैनल पर डाला है वीडियो, आपके जून जुलाई अगस्त का राशिफल, उसको आप देखिएगा। मतलब जो डीपली प्रेडिक्शन होता है ना मेरे मित्रों, उसमें हर चीज की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मेरे मित्रों मिल जाते हैं, और मैं आपको बीच बीच में वो चीजें देता रहता हूँ। आज प्रेम संबंधों में राहु के कारण कुछ संदेह भी पनप सकता है मेरे मित्रों, और हो सकता है उस संदेह के कारण कोई बड़ी बात आपको आपका प्रेमिका कह दे, आपकी प्रेमिका कह दे, तो उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए, उसको सह लीजिए। क्योंकि आज ये गोचर के कारण होगा, वो मन से आपको ऐसी बात नहीं कहेंगे। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाइयां भी होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसका दूसरा पहलू भी होता है। तो दोनों पहलू हमने आपको बता दिए। एजुकेशन की बात करें तो आपका फोकस थोड़ा सा पढ़ाई से मेरे मित्रों हट सकता है। वो किस वजह से हटेगा? क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्र पर होने के कारण दिनचर्या आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो आज अपनी पहले से ही दिनचर्या को सेट कर लीजिए। इस टाइम खेलना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम टीवी देखना है, इस टाइम मोबाइल देखना है, इस टाइम कार्टून देखना है। अगर आपने ये सब चीजें आज सेट कर ली तो फिर राहु का जो चंद्रमा पर प्रभाव पड़ रहा है वो आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। जो छात्र हमारे आर्ट से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी माइंड रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज लाभ का समय मेरे मित्रों दिखाई देता है। देखिए, सप्तम भाव में शनि दाम्पत्य जीवन में है, तो ये आपके लिए आज थोड़ा सा दूरी का कारण बन सकते हैं। क्या? जैसे कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर के ईगो उत्पन्न हो जाए, आप कहें कि यार मैं भी नहीं करता, वो कहें कि यार मैं भी नहीं करती। तो इस तरह की दूरियां अहम के कारण, ईगो के कारण, अहंकार के कारण बनती है। तो अहम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना, ईगो नहीं रखनी। उन्होंने मना किया, आप कर लीजिए, कुछ घट थोड़ा न रहा है। दाम्पत्य जीवन हमारा है, हमें सही चलाना है, कोई तीसरा सही करने थोड़ा ना रहेगा। झुकना पड़े झुक जाइए। यदि आप समझदारी से बात करेंगे, यदि आप प्रेम से रहेंगे और ईगो को नहीं रखेंगे, तो मेरे मित्रों यकीन मानिए
केतु का जो चंद्र से संबंध है तो आपको आपके पति आपकी पत्नी के बहुत निकट ले जा सकता है। परिस्थितियां दोनों आपके सामने है। मैंने कहा ना, भ्रम भी है और भाग्य का साथ भी है। स्पष्टवादिता रखेंगे, अहंकार को त्याग देंगे, तो मेरे मित्रों आज का दिन पति पत्नी का बहुत समझ लीजिए रिश्ते की रीढ़ बन जाएगा। इतनी गहरी बात केतु आप दोनों के बीच में करा सकता है। रोग रिपु ऋण, चंद्र केतु की युति, राहु की दृष्टि, तो पुराने शत्रु कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, सक्रिय हो सकते हैं। खासकर आपके ऑफिस से जुड़े लोग, और आप कोई केस चल रहा है तो उससे संबंधित कुछ शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, आपको सावधान रहना है। राहु करने कुछ नहीं देगा। राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा चपड़ बना देता है, चतुर बना देता है, उसकी कहीं ना कहीं सिक्स सेंस को जागृत कर देता है जब छठे भाव में राहु होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है मेरे मित्रों। हाँ, एक बात है कि मानसिक स्थिति थोड़ी सी अलग तरह की होगी। इसको आप टेंशन नहीं कह सकते, इसको डिप्रेशन नहीं कह सकते, इसको उदासी नहीं कह सकते। आपका मन बार बार अतीत में जाएगा, अतीत के झरोकों से आपका मन दो चार होगा। तो पुरानी बात, तो पुराना दोस्त, पुरानी महफिल, पुराना मोहल्ला, पुराना घर, पुराने रिश्तेदार, पुराने पड़ोसी, कोई भी पुरानी बात, इसमें बार बार आपका मन आज जा सकता है। आपका मन कर सकता है कि यार चलो आज उनसे मिल करके आते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि यार वहां पर उस टाइम हम 10 साल पहले रहा करते थे, वहां बराबर में कोई व्यक्ति थे जो परेशान थे, उनका क्या हाल हो रहा होगा, क्या चलो चल के देखते हैं यार, उनकी थोड़ी मदद कराते हैं। मतलब चिंता वो रहेगी जो चिंता नहीं होनी चाहिए। 10 साल तक आपने चिंता नहीं की उनकी कि उनका क्या हाल होगा, लेकिन अचानक से ही आपको उनकी चिंता होने लगेगी। यह होता है राहु केतु मगा नक्षत्रों का कमाल मेरे में। तो नक्षत्रों में जाएंगे ना, नक्षत्रों में भी चरण होते हैं मेरे में, उनमें जाएंगे तो एक से एक डीप चीजों को आप जान सकते हैं मेरे मित्रों। ज्योतिष को ऐसे ही वेदों का चक्षु नहीं कहा जाता। ध्यान प्राणायाम जरूर करें, और आज रात्रि के समय, दिन के समय, जब भी आपको टाइम मिले कम से कम 5 मिनट मौन व्रत रखें। ये मौन व्रत आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगा। आपको लगेगा कि यार 5 मिनट क्या है मौन व्रत रखने में, रख करके देखिएगा तब पता चलेगा। कमेंट्स करके बताइएगा जिन जिन ने रखा है, और क्या क्या उस 5, 7, 10 मिनट जितने का भी आप रखते हैं आपको फील हुआ, वो भी कमेंट्स करना मेरे मित्रों। इतना बड़ा आपको यह रामबाण दिया कि शायद आपको कहीं ना मिले। कृषि संबंधी जो हमारे ग्रामीण व्यवसाय से जुड़े जो हमारे मित्र हैं, उनके लिए आज पुराने कर्ज निपटाने का समय अच्छा हो सकता है। आपका कोई पुराना लोन आज आप चुकता कर सकते हैं। यदि भूमि का क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो भूमि का क्रय विक्रय करने से आपको आज मेरे मित्रों बचना चाहिए। देखिए आज का उपाय आपको बता देते हैं, और उसके बाद आपको एक विशेष चीज भी बताने वाले हैं। और हाँ, उसके लिए माफ कीजिए कल लाइव नहीं आ पाए, आज कोशिश करेंगे आपके अपने स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर लाइव आने का मेरे मित्रों। 8 बजे के करीब पूरी कोशिश करेंगे, है ना। आज का उपाय क्या करना है, देखिए काली उड़द की दाल आपको लेनी है। नीली कोई चीज जैसे कि नीला पेन हो सकता है, नील हो सकता है जिससे कि आप कपड़े को व्हाइट करने में यूज करते हैं, और कोई नीले रंग की टॉफी वगैरह भी हो सकती है। तो इसको आपको गरीबों को दान करना है, मंदिर में दान नहीं करना, गरीबों को दान करना। इसके अलावा शिवलिंग पर आपको दूध अर्पित करना है, और हो सके यदि आपके पास तो सफेद चंदन वो भगवान शिव को आज जरूर अर्पित कीजिएगा। दूध अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक कीजिए, फिर चंदन, सफेद चंदन लगाइए, और कोशिश कीजिए कि आज 10 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो मौन व्रत रखें। क्योंकि आज की विशेष बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको कोई पुराना रिश्ता याद आता है, कोई पुराना सपना आपको दिखता है जो कि केतु के इस कनेक्शन के कारण आपको आज दिखना है, या तो आज रात में दिख जाए या कल रात में, थोड़े संकेत मिलते हैं जो चीज आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई होगी। तो मेरे मित्रों, इन चीजों को हालांकि बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन मैं आपसे एक दिल की बात कर रहा हूँ कि जो सपना आपको बार बार आता है तो जरूर आपके लिए पूर्व जन्म से जुड़ा कोई ना कोई संकेत हो सकता है। और यदि वो आज आए या फिर 2 जून की रात को आए तो कमेंट्स करके बताइएगा। हम उस पर एक सीरीज बनाएंगे कि किस सपने से जुड़ा क्या संकेत हो सकता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए स्वप्न को अन्यथा मत लीजिए। बहुत सारे स्वप्न होते हैं जो
हमारे माइंड के विचार होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ स्वप्न जो बार बार आते हैं वो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं मेरे मित्रों। और जितने कन्या राशि वाले आज राशिफल ये सुन रहे हैं ना, हमारा दिल कहता है कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसी चीजें होती होंगी। क्यों? इसका कारण भी मेरे मित्रों बता देते हैं। मंगल आपके अष्टम के स्वामी होते हैं और इस वक्त केतु नीच के मंगल से एक घर आगे है, यानी कि वो सपने कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं। बस समझने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।